वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स। सो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि मैं सिर्फ जो शेयर करूंगा वो माय पर्सनल ओपिनियन ऑन वट एवर आई हैव लर्न, ऑन द बेसिस ऑफ वट एवर आई हैव लर्न। किसी भी तरह की बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम तो सिर्फ चार्ट्स डिस्कस करेंगे। तो जो क्वेरीज आई हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम। बट बिफोर वी स्टार्ट ऑन देम, मैंने देख रहा था कि लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन निफ्टी। तो निफ्टी एज यू नो, वैसे तो मेजर लेवल पे मैंने कहा था, वहाँ से तो बहुत अच्छी इसने बाउंस किया। एंड इवन इन द चैनल वी ऑलवेज, आई मीन वी ऑल हैड बॉट एग्रेसिवली हियर। हाँ, कुछ ने शायद दे वर होल्डिंग फ्रॉम प्रीवियस टाइम्स एंड दे वर होल्डिंग। ऑफ कोर्स किसी को भी सेल की राय नहीं थी। वी वर नॉट पैनिकिंग। और अब द वे इट इज़ लुकिंग गुड, अगर आप देखोगे इट इज़ फॉर्मिंग अ राउंडिंग बॉटम और उसका एक ब्रेकआउट भी हो चुका है, राइट। तो अब मैं बहुत शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता। समटाइम्स ये हो सकता है कि ये ऊपर जाएगा और एक बार रीटेस्ट करने भी आए। तो रीटेस्ट लेवल इज 24,800। हो सकता है उसे थोड़ा नीचे भी आ जाए, बिकॉज निफ्टी दे डोंट गो बाय एग्जैक्ट लेवल्स। एक रफ एस्टिमेट होता है जिसमें 1-2% अप डाउन चलता रहता है। तो अब टेक्निकली अगर आप देखा जाओगे, अगर आप इसका राउंडिंग बॉटम की कैलकुलेशन करोगे तो ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता है। तो मेरा जो नेक्स्ट टारगेट था दैट इज 25,600, वो तो आराम से बीट हो जाना चाहिए। आई होप इट विल गो बियॉन्ड 28,000, 29, इवन 30,000 इज ऑल्सो पॉसिबल इन कमिंग मंथ्स। वैसे जितना लेट आएगा उतना अच्छा होगा, बिकॉज वी गो बाय स्टॉक स्पेसिफिक। तो उसमें हमें अच्छे रिटर्न्स बन जाते हैं। अगर जल्दी हिट हो जाता है तो फिर एक प्रॉफिट बुकिंग का चांस बना रहता है। एनीवे, और हमने बहुत अच्छे इस, टू बी ऑनेस्ट, लास्ट मंथ और इस मंथ हमने अच्छे रिटर्न्स गेन किए हैं। दोस्त हु आर इन चैनल दे नो दिस। तो लेट्स स्टार्ट ऑन द स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज। पुष्पक इज आस्किंग अबाउट SBI कार्ड्स। देखो, मेरा एक रफ सा वीडियो होता है, मैं कोई इतना, आई डोंट हैव एनी टीम और समथिंग। आई जस्ट रिकॉर्ड ऑन माई डेस्कटॉप वॉट एवर कम्स अप। हाँ, ये जो लेवल्स है वो मैंने पहले से मार्क कर लिए होते हैं, सो दैट हमारा बाद में आई मीन मुझे इतना सोचना ना पड़े या टाइम ना वेस्ट हो। एंड वी आई बी जस्ट स्पेसिफिक ऑन आंसरिंग द दिस क्वेरीज। तो आप देखोगे SBI कार्ड्स में ये एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है। यहाँ पे एक बार इसने प्रॉफिट बुकिंग भी देखी है, विच इज कम्स अराउंड 925, 930। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर ये यहाँ से क्रॉस करेगा तो आप देखोगे ये कप एंड हैंडल का पैटर्न भी बन सकता है। सो इफ इट क्रॉसेज देयर देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल कम अराउंड 980। और नीचे को आप देखोगे तो नीचे ये आपका 856, 860, ये एक सपोर्ट जोन बनेगी। तो अभी कोई बहुत ज़्यादा क्लियर ट्रेंड नहीं है, बट यस, इफ इट क्रॉसेज दिस देन दिस विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद ऑफ कोर्स इफ इट गोज बियॉन्ड दैट एंड इफ इट स्टार्ट सस्टेनिंग देयर, तो एक अच्छा ऑल टाइम हाई भी पॉसिबल हो पाएगा फिर। बट फॉर द टाइम बिंग यू कैन थिंक ऑफ दिस एज अ रेजिस्टेंस, एंड इफ इट क्रॉसेज देयर देन 980 विल बी द नेक्स्ट रेजिस्टेंस। हाँ, नीचे नीचे 850, 860 विल बी द सपोर्ट्स ऑफ, आई मीन सपोर्ट जोन। फ्रेश बाय तो नहीं बनता यहाँ पे, बट यस इफ यू आर होल्डिंग देन इट इज गुड। कुणाल इज आस्किंग अबाउट ओरेकल। देखो, ओरेकल का आप देखोगे यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ था, इट वेंट डाउन, इट सस्टेन, और अब यहाँ पे हमारे एलिगेटर को क्रॉस करना इसको मुश्किल पड़ रहा है। The moment it starts and it needs some some news or something to cross this, और जब ये इसको क्रॉस कर जाएगा तो यही इसकी सपोर्ट जोन बन जाएगी। तो अभी आई वुड से वेट फॉर इट टू स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 9,000 लेवल्स। अगर 9,000 के ऊपर ये सस्टेन करना शुरू हो जाएगा तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। मार्केट तो अभी साथ दे ही रही है, एंड इन अदर केस इट विल कम डाउन 7,200।
तो अभी फ्रेश बाय नहीं बनता, वेट फॉर इट टू स्टार्ट सस्टेनिंग ऑफ द ब्रेकआउट लेवल. शशांक इज आस्किंग अबाउट किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज. आप भी देखो, अभी हमारे ये रेजिस्टेंस जोन है, इसी को नहीं पार कर पा रहा, और अगर इसको पार कर भी गया तो ये जो नेक्स्ट जोन है ना, विच कम्स अराउंड 35,000 to 3,700, ये एक और भी सिवियर रेजिस्टेंस जोन बनेगी. अगर इसके ऊपर ये क्रॉस करके एंड सी वॉल्यूम्स आर कमिंग, तो चांसेस है कि इट विल गो एंड स्टार्ट सस्टेनिंग ऑफ दिस. अभी तो ये पुल बैक रैलीज है, बाय रैली तब बनेगी जब इसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा, दैट इज अबव 3,500 एंड 3,700. तो अभी इफ यू हैवंट बॉट, डोंट बाय इट, let it close above that level. Jagdeep is asking about Exide Industries. देखो, आप देखोगे एक्साइड इंडस्ट्री में इसने अभी एक राउंडिंग बॉटम और एलिगेटर के ऊपर ब्रेकआउट दिया है, तो फ्रेश बाय भी किया जा सकता है. स्टॉप लॉस क्या होगा? वैसे तो एलिगेटर के नीचे ही बनेगा, जो कि 380 के नीचे है, लेकिन अगर आप थोड़ा और रहोगे 370 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाओगे, विच विल बी द वीकली कैंडल. इस वीकली कैंडल के नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगा के यू कैन फ्रेश बाय ऑल्सो. चला तो ये हमारा फर्स्ट जो टारगेट होगा 430 आएगा, और उसके ऊपर देन इवन 460 इज ऑल्सो पॉसिबल. तो कंटिन्यू होल्ड, फ्रेश बाय भी की जा सकती है. मोहन इज आस्किंग अबाउट प्रिंस पाइप होल्डिंग from 653 levels. इसका भी वही अभी है कि एक लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड था, रिवर्सल अभी बने नहीं है, अभी एक छोटा सा ब्रेकआउट दिया है, अभी पॉजिटिव लग रहा है, पर इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन बनेगी, वो बनेगी 310 to 320 या 310 350 मान लो आप. तो वहां हो सकता है 300 से भी रिटर्न कर जाए, यू नेवर नो. इसके ऊपर ही सस्टेन करेगा तो रिवर्सल बनेगा, अदरवाइज इट विल स्टिल बी सेल ऑन राइज. तो आप देखो थोड़ा सा इसने कंसोलिडेट करके यहाँ पे अब थोड़े बाय जोन भी हल्के से दिखने लग पड़े हैं, बट इट नीड्स टू क्रॉस दिस लेवल. नायक इज आस्किंग अबाउट इम्पाल. इट्स इसने देखिए, इसने अभी वही मैं कह रहा हूँ ना कि देखो ये हमारी सपोर्ट जोन थी और ये रेजिस्टेंस जोन है, तो अभी रेजिस्टेंस जोन से यहाँ पे इसको देखो प्रॉफिट बुकिंग, इट हैज सीन प्रॉफिट बुकिंग. द मोमेंट इट स्टार्ट्स क्लोजिंग ऑफ दिस लेवल विच कम्स अराउंड 1050, if it starts closing above that for say 2 or 3 days, then you can go for buying. Otherwise it can come down to this level which is 990 approximately. और अभी तो निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो क्वाइट पॉसिबल एक बार वो नीचे आके थोड़ा सा इट रीटेस्ट. अभी नहीं हो सकता, एक और वीकली कैंडल आप बनाए उसके बाद वो नीचे आएगी, बिकॉज स्टॉक्स डोंट मूव, इंडेक्स ऑल्सो डोंट मूव इन वन डायरेक्शन. रंजीव कुमार इज आस्किंग अबाउट HBL इंजन. एक मेजर रेजिस्टेंस इसने पार की है, एक ब्रेकआउट दिया है, तो इफ यू होल्डिंग, कंटिन्यू टू होल्ड विद स्टॉप लॉस बिलो दिस 500-520 रेंज. अबव दिस एनी डिप कैन बी बॉट. ठीक है, तो आप अगर होल्ड कर रहे हो तो इसके नीचे का लगा के यू कैन होल्ड इट. इफ यू वांट टू बाय फ्रेश, यू कैन accumulate when it cools down a little bit, and then you can go for the next targets, which is 600 plus levels. Arun Bhandari is asking about JSW Infra. देखिए ये मेजर रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा. इफ यू सी एवरी टाइम इट गोज, इट फील्स द हीट ऑफ दैट रेजिस्टेंस. अब या तो इस लेवल को पार करके क्लोज करना शुरू कर दे, विच कम्स अराउंड से 300 के ऊपर अगर सस्टेन करना शुरू कर दे तो वेल एंड गुड. अदरवाइज हमारी नेक्स्ट सपोर्ट होगी 280. तो अभी ये नो ट्रेड जोन है, 280 के नीचे वीक हो जाएगा, 300 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा. सो यू कैन प्लान अकॉर्डिंगली.
Deepak Patel is asking about Linde India holding from 3000 levels. Can I hold for long term? देखो दीपक जी, मैं मुझसे ये अक्सर ये क्वेरीज आती रहती है कि वी आई कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म. एवरीवन कैन होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म ऑफ कोर्स, बट द पॉइंट इज विल द कंपनी बी दैट मच रिवॉर्डिंग टिल देन. कई बार क्या होता है कि अभी कंपनी बहुत अच्छा चल रही है, जैसे येस बैंक की बात कर लेते हैं, बहुत अच्छा चल रहा था 300, मतलब ब्लू चिप कंपनी थी तब. हाँ, सपोज मैं उसमें 10,000 हर मंथ डालता रहता, ठीक है, बट एक छोटा सा डिफॉल्ट हुआ से 5 साल उसने बहुत अच्छा रिटर्न किया, से माई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स. बट उसके बाद क्या हुआ, एक डिफॉल्ट हुआ तो सारी मनी इवेपोरेट हो गई. इट कैन हैपन एनी टाइम ना. तो आप किसी भी स्टॉक में, एक स्टॉक में बहुत सारा पैसा ब्लाइंडली नहीं डाल सकते, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्यों, बिकॉज जियो पॉलिटिक्स है, बहुत सारी चीज़ें. अब आप देखो तुर्की की कंपनी है सेलेबी, वहाँ की हॉट थी कंपनी. अब इंडिया ने जैसे ही उसको बैन किया वो 40% डाउन आ गया. तो जिसने भी इतना, और आई थिंक लोअर सर्किट्स लग रहे हैं एंड दे आर नॉट गेटिंग एन एग्जिट ऑल्सो. तो इस इन सच की सिचुएशंस में देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पास दो ही वो है, या तो आप हर क्वार्टर पे आप रिव्यू करते रहो और कोई भी न्यूज़ आए उस पर थोड़ा ध्यान रखो, ठीक है, देन यू प्लान अकॉर्डिंगली. वैसे तो देखो वो बहुत बड़ी कोई न्यूज़ है वो एक अलग सीन है. अदरवाइज ऑल यू हैव टू डू इज आप उसको क्वार्टरली चेक करो रिजल्ट्स का. इफ रिजल्ट्स आर कमिंग गुड, प्रॉफिट्स आर सस्टेनिंग, EPS इज ग्रोइंग और समथिंग लाइक दैट, यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड. मैं तो even I tell in channel that we will normally go after the results are out. एक bad result and you are gone for a couple of quarters. वो 2 quarters, 1 quarter 2 quarter तक वो फिर चलेगा ही नहीं स्टॉक. So either you go for ETFs if you want to blindly या mutual funds, because they can take that non-performing stock out and put some other. They are that much expert in this. या फिर आप जो भी स्टॉक्स है उनको आप फॉलो करते जाओ कि कैसी उसकी है चल रही परफॉर्मेंस. इफ इट इज परफॉर्मिंग गुड यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, यू कैन ऐड ऑल्सो. बट इफ इट इज नॉट परफॉर्मिंग गुड देन यू कैन स्टार्ट रिड्यूसिंग. You cannot just blindly put all money in one basket like this. So that is it. अच्छा लग रहा है. अभी एक यहाँ से बहुत बड़ी एक कैंडल बनी है, थोड़ा सा कूल डाउन होगा, देन यू कैन थिंक ऑफ बाइंग इट अगेन एंड फॉर द टारगेट ऑफ दिस 8,000 प्लस. अभी तो अच्छा ही लग रहा है. होप आई हैव क्लियर्ड अ लॉट. ये क्वेरी बहुत सारे मेंबर्स को पता लगेगा आई गेस. बनी जेन इज आस्किंग अबाउट HFCL. HFCL देखिए ये अभी नो ट्रेड जोन में है, अभी रेजिस्टेंस के आसपास है, 90 के आसपास, 92 95. यहाँ के मैंने इवन 100 का मार्क किया हुआ है. 100 के ऊपर देखिए एक बड़ा ये मेजर लेवल है, इसके ऊपर क्रॉस करेगा तो एक रिवर्सल आएगा बड़ा. उसके नीचे इट विल बी इन दिस जोन 84 से 90 92 यू कैन से 95. तो मेजर रिवर्सल अगर आपने बाय करना है तो लेट इट सस्टेन अबव 100 लेवल. मुकेश इज आस्किंग अबाउट गुजरात गैस. गुजरात गैस देखिए ये भी अभी अब ये एक आ चुका है, बाय जोन में है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स में है, बड़ा रिवर्सल आएगा 508 के ऊपर. तो अभी आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे बाय कर सकते हो 450 460 के आसपास. इसके नीचे का यानी कि 440 या 445 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 500. चांसेस आर इट विल गो देयर, क्योंकि अभी ये एलिगेटर के ऊपर है, हमारी रेजिस्टेंस जोन को पार कर गया है, विच विल एक्ट एज सपोर्ट जोन नाउ. सो द नेक्स्ट टारगेट कम्स आउट 500 प्लस. विपिन कुमार इज आस्किंग अबाउट बैंक ऑफ इंडिया. अगेन अबव एलिगेटर, अबव आर रेजिस्टेंस जोन. वैसे भी मैंने बताया था PSU सारे परफॉर्म अच्छा करेंगे, ऑल स्टॉक्स आर लुकिंग गुड. बैंक ऑफ इंडिया विल ऑल्सो परफॉर्म. एक राउंडिंग बॉटम है, इसका ब्रेकआउट हुआ है, अब ये वापस सारा रीटेस्ट कर रहा है. मे बी इट विल फॉर्म ए कप एंड हैंडल फॉर्मेट.
but in any case it is good above this 105 110 range. It is good above this. उसके नीचे आता है then you need to rethink and start reducing the quantity. टाटा टेक्नोलॉजीज, देखो एक फर्स्ट रिवर्सल का साइन तो दिखा है. अब ये अभी इसको पार करना मुश्किल, अभी आई मीन इज अ थिंग 756 757 इसके ऊपर it will be the first reversal sign. The major reversal sign will be above 850. तो अगर मुझे बाय करना होगा तो I'll buy above 850 only. But if you are already holding and you are looking for this, तो अच्छी बात है, it can go above this. It will be positive of this level and it will certainly go for the 850. उसके ऊपर if we have to see whether it crosses or not. So anything is possible, but these are the levels to be watched for. Sagar is asking about Castrol. सागर अच्छा लग रहा है. देखिए it is above our both are resistance zones. Now these both will work as a support zones. तो आपको ये जो है लेवल which is 208 9 10 means 200 plus, this is a good level to accumulate also. यहाँ पे बाय किया जा सकता है. स्टॉप लॉस इसी के नीचे का, ये 200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के यू कैन होल्ड इट. चांसेस आर इट विल परफॉर्म गुड. पहला टारगेट 218 बनता है, उसके ऊपर गया तो फिर ये 225 ऑल्सो पॉसिबल. वो तो फिर लॉन्गर टाइम है. दीज आर द वीकली टारगेट्स. देवदुलाल इज आस्किंग अबाउट अजैक्स इंजीनियरिंग. इसके चार्ट्स अभी कुछ ज्यादा बने नहीं है इफ यू सी राइट. तो मैंने थोड़ा सा इसको डेली और वीकली के हिसाब से कैलकुलेट किया था. तो दिस इज द मेजर सपोर्ट जोन. 620-30 की रेंज से नीचे आता तो यू शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग और कम आउट ऑफ इट. ऊपर कितना आ सकता है अभी कोई, देखिए बहुत लंबा तो मेरे पास चार्ट का है नहीं, बट ऑफकोर्स इट कैन गो फॉर ऑल टाइम हाई. इसमें तो मैं अभी आई डोंट नो इसके रिजल्ट्स कैसे हैं. यू हैव टू सी दैट ऑल्सो. सो फार दिस इज योर सपोर्ट जोन 620-630 जोन. इसके नीचे यू नीड टू कम आउट. उसके ऊपर आप बने रहना चाहो तो बन सकते हो. मे बी अभी नया है, क्वाइट पॉसिबल इट विल री रेट अगर कोई अच्छी परफॉर्मेंस आए तो. MRPL देखिए मैंने इसके भी चार्ट मार्क किए हैं. अभी एक रेजिस्टेंस पार की, हमारा एलिगेटर क्रॉस किया. अब मेजर रेजिस्टेंस जो है वो 145 to 150 रेंज है. उसके ऊपर इट इज अ वेरी गुड बाय. बड़ा रिवर्सल बनेगा उसके ऊपर, क्योंकि ये देखिए ना एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट था ये वाला. इसके ऊपर जाके रीटेस्ट हुआ, उससे नीचे आया विद वॉल्यूम्स विद मार्केट सेंटीमेंट्स. नाउ इट इज ट्राइंग टू क्रॉस एलिगेटर एंड देन मल्टी ईयर ब्रेकआउट. उसके ऊपर इट विल बी वेरी गुड. 150 के ऊपर तो यू शुड गो फॉर इट. थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा लेना अपने हिसाब से 10-20 रुपए का एंड इट कैन परफॉर्म वेरी गुड. ब्लू स्टार मोनो, ये जो होते हैं ना ये सीजनल स्टॉक्स होते हैं. इफ यू सी जो समर्स के स्टॉक्स है वो विंटर्स में ही बाइंग आ जाती है उसकी. आप खरीदते हो तो अगर आपने यहाँ पे बाय किया कि बिकॉज इट्स गोइंग टू मच, वो तो कहानी हो चुकी है उसकी. आप इस वक्त नेक्स्ट सीजन के स्टॉक्स बाय करते हैं. आई मीन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स दैट इन्वेस्टर्स डू कि गर्मियों में सर्दी के स्टॉक ले लिए एंड इन विंटर्स दे बाय द समर स्टॉक्स. तो उससे क्या होता है जब वो रिटर्न आने शुरू होते हैं दे बुक प्रॉफिट एंड कम आउट ऑफ इट. बहुत बुरा हाल है. देखिए इसने अपनी सारी एवरेजेस तोड़ दी. अब तो ये बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है. तो अनटिल एंड अनलेस ये 60-20-60-50 से ऊपर आके क्लोज देना शुरू करेगा देन वी विल थिंक कि हाँ दिस इज फर्स्ट साइन ऑफ रिवर्सल. अभी तो मैं कहूँगा आइदर एग्जिट और स्टार्ट रिड्यूसिंग. और हो सकता है ये अभी चले ना विंटर्स तक, बिकॉज अब समझ तो आ गई जो सब एवरीथिंग इज डिस्काउंटेड. प्रणय इज आस्किंग अबाउट ट्रांस रेल. ये मेजर सपोर्ट जोन मैंने मार्क किया विच इज 500 अप्रोक्सीमेटली और 550 इज रेजिस्टेंस जोन ऑन द अपसाइड. इसके ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा और ज्यादा. तो अभी थोड़ा अगर आप होल्ड करो यू कैन होल्ड. अच्छा स्टॉक लग रहा है मतलब टेक्निकल्स के हिसाब से.
बट चार्ट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसके ऊपर क्लोज करके 550 के ऊपर इट विल बी इवन पॉजिटिव. ऑन द डाउन साइड दिस विल बी योर बॉटम, जो आप कह सकते हो LOC. कुमार आशुतोष इज आयरेडा. ये दो लेवल मैंने मार्क कर दिए हैं, 164 और ऊपर है 181. अगर 181 के ऊपर इफ इट स्टार्ट्स क्लोजिंग अबव 181 तो इट विल बी अ बिग ब्रेकआउट. अदरवाइज दिस इज नो ट्रेड जोन विच इज 164 to 181. मार्केट सेंटीमेंट इज गुड, चांसेस आर इट विल क्रॉस दिस. अगर ये आ गया देन इट विल गो फॉर the previous level. So we आपको resistance दिख रही है like 200 plus. So this level needs to be bought. इसके ऊपर आता है you can do the fresh buy also. मनीष यादव is asking रोजारी. रोजारी भी अभी एक it's a stuck in a channel. Maybe this is a good stock. The thing is I think maybe results are not working out, but right now it is above alligator. अभी हमारा जो next target बनता है which it comes around 780, 770, 770 to 780 range. उसके ऊपर it will be a even bigger reversal sign. तो you can even buy here 670 का stop loss लगा के 675 का you can target the 770. Above that, of course, you can even add there if it starts closing there and starts sustaining for over a week. हाँ, अगर आप लॉस भी हो तो डोंट एवरेज, ऑलवेज एवरेज इन योर प्रॉफिट. शिखर पाठक इज आस्किंग फॉर एम्फेसिस फॉर लॉन्ग टर्म. देखो लॉन्ग टर्म की तो मैंने इतनी बड़ी राम कहानी बता दी, अभी टेक्निकल्स क्या है वो देख लीजिए आप. 2620 to 2650 इसके ऊपर इट विल बी अ bigger reversal sign. On the downside 2400 2420 will be your support zone. तो अभी इसके बीच ही है, अभी रेजिस्टेंस के पास ही है. बट सिंस स्टॉक्स आर डूइंग गुड, हमारा एक स्टॉक था मिड कैप IT में, इट हैज परफॉर्म वेरी गुड. आई थिंक वी हैव मेड 15-20% in that. So even that can be that is Coforge, even that can be looked at. हाँ, उसमें फ्रेश बाय का मुझे पता नहीं, वो देखना पड़ेगा. AWL मार्क कर दिया मैंने. अभी ये एलिगेटर यानी कि 275 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, 300 के ऊपर बिगर रिवर्सल साइन, 260 के नीचे you need to reduce or exit. So these are the levels. Above 280 it will get positive. Above 300 it will be bigger reversal sign. Vineet Kumar is HUL, that is Hindu Unilever, क्योंकि HUL के नाम से नहीं आता ना. तो आप देखोगे कि बेसिकली पिछले 8-10 साल से इवन इट इज स्टक इन अ मेजर चैनल. तो चैनल जब भी ये नीचे आता है यहाँ पे बाइंग आ जाती है, ऊपर आता है तो यहाँ पे सेलिंग आ जाती है. अभी एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल है, अगर इसके ऊपर गया तो इट कैन गो टू द अपर आर्म ऑफ द चैनल विच कम्स अराउंड 2800 प्लस लेवल. तो आप बाय कर सकते हो. ऑफ कोर्स इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो 2300 के नीचे का. कितना ये 2350 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लो. यू कैन टारगेट दिस. सब पहला टारगेट तो यही बनेगा 2500. इसके ऊपर चला गया तो ये अपर आर्म. सो इट्स बेसिकली मूविंग इन एन चैनल. वी कॉल इट डावर्स बॉक्स ऑल्सो. इसके ऊपर जब इफ इट क्लोजेस देन इट विल बी अ बिग रिवर्सल. अंडर परफॉर्म किया इसने फॉर अ लॉन्ग टाइम. दिस इज व्हाई आई डोंट कीप वॉच ऑन दिस, बिकॉज वी बाय द स्ट्रेंथ. बट ऑफ कोर्स यू कैन trade the channel also. Goswami is asking about Suzlon Energy. Suzlon Energy is looking very good.
above alligator. ओके, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बहुत इसने किया है 50-55, तो बहुत अच्छी सपोर्ट जोन भी बन चुकी है इसकी। इट शुड गो टू 68 फर्स्ट, एंड इफ इट क्रॉसेस देन इवन ऑल टाइम हाई इज पॉसिबल। अच्छा लग रहा है, यू कैन डू द फ्रेश बाय ऑल्सो। So that will be all for now. All the stocks are covered. Have a nice day. Bye bye.